देखिए, पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ चुके थे मुख गुहा, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके थे, मुंह से जो एंजाइम निकलता है उसके बारे में पढ़ चुके थे, लाइपेज, डाइस्टेज, टाइलिन और म्यूकस। ठीक है, 4 एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ग्रास नली में जो है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन ग्रास नली में एक क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है? कर्मानुकुचन की क्रिया होता है। जो हम भोजन करते हैं, जो हम दांत से जो है भोजन को छोटा छोटा पीस देते हैं और उसमें लार ग्रंथि मिल जाता है, उस बना हुआ तैयार भोजन को क्या बोलते हैं जी? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो यही बोलस जो है ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली में कर्मानुकुचन के रूप में, मतलब धीरे धीरे इस तरह से जो है वो हमारे आमाशय की ओर बढ़ता है, यानी आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अब हम लोग जाने कि आमाशय में जो है पाचन कैसे होता है। ठीक है, आमाशय का पाचन हम लोग पढ़ेंगे। यही है हमारा आमाशय। ठीक है, ये जो है ग्रास नली हो गया, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप कहिए या फिर क्या कहिए, ग्रास नली कहिए, या फिर इसको ओएसोफेकस कहते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रास नली, इससे जो है भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, आमाशय का 3 भाग, आमाशय का 3 भाग। पहला कार्डिएक, दूसरा फंडी, तीसरा पाइलोरिक। अब देखिए, जो बोलस जो है मुंह से जो है भोजन लार में लिपट करके और ग्रास नली से जो है हमारा कहाँ पहुंच रहा है? आमाशय में पहुंच रहा है। आमाशय में जो है यहाँ पर HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मुंह से जो भोजन आ रहा है, बोलस जो आ रहा है, बोलस के रूप में जो भोजन आ रहा है, उसको क्या है कि जैसे ही आमाशय के फर्स्ट पार्ट में पहुंचता है कार्डियक में, तो वहाँ जो है HCl से उसको जो है मतलब डुबा दिया जाता है, यानी कह सकते हैं HCl उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो HCl मिलेगा तो HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। तो यहाँ पर अब जो भोजन आया, चाहे जो भी आया, वसा है या फिर प्रोटीन है या फिर इसमें अम्लीय भी है, उस सब आकर के यहाँ पर पूर्णतः अम्लीय बन गया। नहीं, पूर्णतः क्या बन गया? अम्लीय बन गया। और यही जो है अम्लीय। अब इसमें देखिए एक चीज जानिए कि ये जो है ग्रास नली है, ये ग्रास नली में एक जो है म्यूकस नामक जो है झिल्ली होता है। म्यूकस नामक जो है एक परत होता है अंदर में। ठीक है, म्यूकोसा। क्या होता है? म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा नामक परत हो जाए, जो क्या छोड़ता है? OH छोड़ता है, क्षार छोड़ता है। अब क्षार छोड़ने का क्या जरूरी है समझिए। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एसिड है। अगर स्किन पर पड़ेगा तो जला देगा, स्किन पर पड़ेगा तो जला देगा। अब बताइए, जब स्किन पर पड़ेगा तो जला देगा, तो ये जो आमाशय देख रहे हैं, इसमें क्या, इसमें हड्डी है? नहीं है। तो इसको भी जला देगा कि नहीं? इसको भी गला करके खत्म कर देगा। अब तो भोजन पचाने चले थे, आमाशय को ही पचा दिया, आमाशय को ही क्या किया? पचा डाला। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो है हमारा आमाशय डैमेज हो जाएगा। नहीं, तो जब यही डैमेज हो जाएगा तो फिर पाचन क्रिया कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ये म्यूकोसा नामक परत होता है जो OH छोड़ता है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल को अगर क्षार के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लवण बन जाएगा, यानी अम्लीयता खत्म हो जाएगा, यानी अम्ल का गुण जो है इसका खत्म हो जाएगा और हमारा लवण जो है कोई नुकसान नहीं देता है। ठीक है,
तो इसीलिए जो है ये यूकोसा नामक परत जो है ये OH का स्त्राव करता है। क्या करता है? OH का स्त्राव करता है, जिससे जो है आमाशय की आंतरिक दीवार को जो है क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से HCl मिल गया, ठीक है, HCl मिल गया। दूसरा है फंडिंग, ठीक है, इससे भोजन आता है फंडिंग में, ठीक है। अब देखिए ये फंडिंग में क्या होता है कि एक जो है कांटेनुमा संरचना होता है। क्या होता है? कांटेनुमा संरचना। मांसले भाग, ऐसा नहीं कि हड्डी है, मांसल ही है, वो हार्ड होता है, ठीक है। तो कांटेनुमा एक संरचना होता है जिसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, ठीक है। ये कांटेनुमा संरचना क्या करता है, जो मुंह से जो बोलस आ रहा है उसको 4 घंटे तक इसको यहाँ पर रोकता है। क्या करता है? 4 घंटे तक इसको यहाँ पर रोकता है। कहाँ पर? आमाशय में, मतलब पेट में। आमाशय में मतलब पेट में। हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि बच्चा पेट में पल रहा है, बोल देते हैं ना कि माँ का जो है पेट में बच्चा पल रहा है। देखिए पेट में बच्चा नहीं होता है। अगर पेट में बच्चा होगा तो बताओ बचवा को पचा डालेगा। लड़का है या लड़की, पच के जाओ, खत्म हो गया। कहाँ गया लड़का और लड़की? रहेगा? नहीं रहेगा। तो पेट में नहीं होता है, वो यूट्रस में होता है। यही यूट्रस जो है इसी के ऊपर में रखा हुआ रहता है, ठीक है, इसी के ऊपर में यूट्रस रहता है, तो इसके नजदीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पेट कह डालते हैं, लेकिन पेट मतलब आमाशय, पेट मतलब आमाशय, जहाँ से पाचन क्रिया होता है। अब जहाँ पाचन क्रिया होगा वहाँ पर बच्चा रहेगा जी? बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा रहेगा तो उसको HCl से नहला देगा, कहानी हो गया खत्म। बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये जो है रूजी नामक जो है ये कांटेनुमा संरचना है, जो भोजन को क्या करता है? रोकने का काम करता है। 4 घंटा भोजन को रोक करके रखता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन तुरंत नहीं हो जाता, ठीक है, आमाशय में ही 4 घंटा रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसके बगल में है पाइलोरिक। ये पाइलोरिक में जो है एक ग्लैंड बना हुआ होता है, एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जठर रस। जठर रस नहीं, जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। और इससे जो रस निकलेगा उसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। इसी को हिंदी में कहेंगे जठर रस। क्या बोलेंगे? जठर रस। जठर रस का स्त्राव कहाँ से होता है? आमाशय से। आमाशय के कौन पार्ट से? पाइलोरिक से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उतना अंदर जाकर के नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर अंदर जाकर के पूछेगा तो इतना पूछ सकता है कि आमाशय के किस भाग से जो है जठर रस का स्त्राव होता है, तो पाइलोरिक, ठीक है। लेकिन ऐसे पूछेगा आमाशय सीधा, ठीक है। आमाशय, देखिए बच्चों को 2 चीज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, आमाशय और अग्नाशय, ठीक है। दोनों की चर्चा करेंगे। देखिए आमाशय जो है इसको थोड़ा सा और नजदीक में लिखते हैं, ठीक है। पाइलोरिक यहाँ पर होता है अग्नाशय। यहाँ पर क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको हम अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। अब देखिए ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है? अब जैसे देखिए यहाँ से 4 घंटा तो भोजन यहीं रह गया, ठीक है। अब देखिए 4 घंटा जब भोजन एसिड मिला करके रख दीजिएगा तो उसको जो है मैक्सिमम खात्मा तो उसका कहानी वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद जो है ये भोजन इसमें चले और इससे सीधा इधर चल जाए, तब क्या होगा? या तो फिर ये देखिए समझिए पहले कि यहाँ से भोजन जो है पाइलोरिक में आया। पाइलोरिक में आने के बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है अगर जठर रस का स्त्राव नहीं करे, ठीक है, तो भोजन ज्यादा देर अगर यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा? भोजन में स्मेल आ जाएगा। भोजन में क्या आ जाएगा? स्मेल आ जाएगा, महकने लगेगा। तो देखते हैं कभी कभी हम लोग ढकार आता है तो उसका स्वाद जरा अजीबे रहता है, तो कहते हैं कि बड़ा खराब ढकार आ रहा है, बोलते हैं ना कि बहुत खराब ढकार आ रहा है, या सड़ल ढकार आ रहा है, या कुछ स्मेल टाइप का, ठीक है। यही अगर भोजन का पाचन अगर सही समय से होता है तो हमारे जो है मतलब मुंह से जो ढकार आता है वो ढकार जो है हम उसका स्मेल खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 2 तरह का जूस का ये जो है स्त्राव करता है। 2 तरह के जूस का स्त्राव करता है, ठीक है। पहला ये करता है रेनिन।
क्या करता है? रेनिन का स्राव करता है। रेनिन जो दूध को पचाता है, किसको पचाता है? दूध को पचाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन नामक प्रोटीन होता है। केसिन नामक प्रोटीन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला। पूरा दूध उजला नहीं होता है, दूध हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है दूध हल्का पीला? केसिन के कारण। यानी दूध में जो है कौन सा प्रोटीन होगा? केसिन प्रोटीन होगा, और यही केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जवान आदमी जो है, यंग ब्लड आदमी जो है, कोई भी भोजन कर लेता है या दूध ज़्यादा से ज़्यादा भी पी लेता है, प्रोटीन ज़्यादा खा लेता है, तो उसका पाचन पूर्णतः हो जाता है। लेकिन यही अगर 40, 45, 50 बरस या बुढ़ौती में जो है, बूढ़ा लोग कभी कभी क्या होता है, बच्चा जैसा देखा देखी करने लगते हैं कि वो पी जाता है आधा किलो दूध, तो हम पी जाएंगे आधा किलो, क्योंकि जमाने में हम तो 1 किलो पी जाते हैं नहीं, और वही फेर में वो पी लेते हैं। और जब पी लेते हैं तो नतीजा क्या होता है? उनको पचवे नहीं करेगा, उनको पचवे नहीं करेगा। कारण क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसका बढ़िया से नहीं काम करेगा, किसी को भी, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको बढ़िया से नहीं काम करेगा, उसके पेट में गैस बनेगा, ढकार आएगा, ठीक है, स्मेल वाला ढकार आएगा, ठीक है, उसका पूर्ण पाचन नहीं होगा। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो है बढ़िया से काम करना एकदम जरूरी है, ठीक है। अगर ये बढ़िया से काम नहीं करेगा तो दूध का बढ़िया से पाचन होगा? नहीं होगा। तो जिनका गैस्ट्रिक ग्लैंड डैमेज हो जाता है या गड़बड़ रहता है, उनको सलाह दिया जाता है कि आप दूध मत खाइए, आप दही खाइए। क्या खाइए? आप दही खाइए, क्योंकि दही जो है सुपाच्य है, दही में वसा है और वसा को आसानी से पचाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक तो हो गया कि रेनिन स्राव करता है, ठीक है। दूसरा, इससे निकलता है प्रोटीन का पाचन करने के लिए। क्या निकलता है? पेप्टिन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्टिन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है, और पेप्टाइड में बदलने के कारण प्रोटीन का क्या होता है? पाचन हो जाता है। अब देखिए, दोनों लगभग वही काम कर रहा है। दूध में प्रोटीन है, दूध को पचाएगा, दूध को पचाएगा मतलब प्रोटीन को ये भी पचाएगा, ठीक है। उससे बचेगा तो यहाँ पर तो एकदम स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, पेप्टिन, जो सिर्फ प्रोटीन को ही पचाएगा करेगा, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अब जनरल फिजिशियन भी जाइएगा तो सब चीज़ का इलाज कर लेंगे। अब आँख में खास प्रॉब्लम है तो एकदम आई स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, तो वहाँ से बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि वो सिर्फ आँखें के लिए बैठे हुए हैं, नहीं। तो ये स्पेशल है, एकदम प्रोटीन को पचाएगा। तो अब इसके बाद प्रोटीन बचेगा, लेकिन हाँ, प्रोटीन का पाचन जो है इतना आसानी से नहीं होता है, कई स्टेज में जाकर के होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर भी प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है, यहाँ से आ गया आमाशय में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो लगभग यहाँ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आने के बाद जो बच जाता है पाचन, वो यहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर इधर वाला जितना भी आए थे, जितना भी यहाँ से ऊपर में जितना इधर से आए थे, ठीक है, वो सब जो है बॉडीगार्ड यहीं पर समाप्त हो गए। नहीं, ये सेल जैसे ही मिला इधर का काम तमाम कर दिया। अब यहाँ से फिर जो है ये अकेला बना दिया बोलस को, ठीक है, और यहाँ से चला। अब यहाँ पर ग्लैड ग्रंथि में आकर के न मिल रहा है जूस, ठीक है। तो ये ग्लैड ग्रंथि से जो भोजन पच जाता है, ये भोजन फिर आ जाएगा इसमें, मतलब छोटी आंत में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। यहाँ पर जो कंप्लीट आमाशय से जो भोजन पच जाता है, इस भोजन को कहते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं, काइल नहीं, काइल, ठीक है, काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। अब देखिए, ये छोटी आंत में आ गया, ठीक है। अब देखिए, छोटी आंत का 3 पार्ट, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम को हिंदी में पकवासय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकवासय, ठीक है। अब समझिए बात को थोड़ा सा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे तो फिर लीवर वाला बात नहीं समझा पाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले समझ लीजिए इसको। देखिए, ये भोजन जो है आमाशय में जो पच गया, ये कहाँ आया? क्या बोल रहे हैं इसको? काइन बोल रहे हैं।
अब ये भोजन जो है यहाँ से निकलेगा। अब बताइए इसमें अम्ल मिला था कि नहीं मिला था? अम्ल मिला था। अब यहाँ पर हो गया बाबू गड़बड़। अब गड़बड़ ये हो गया कि अब ये कह रहा है, टेबुलम कह रहा है कि हमको अम्ल नहीं चाहिए भैया, हमको एकदम दुश्मनी है अम्ल से, अम्ल हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब बताओ वही तो भोजन में यहीं से मिला करके भेज दिया है HCl, और इनको अम्ल चाहिए ही नहीं, तब बताओ अभी जाएगा कहाँ? यहीं पर रहेगा। अगर यहाँ पर ही रह जाएगा तो फिर ये आदमी दूसरा भोजन नहीं करेगा, अब दूसरा भोजन करेगा तो फिर रखेगा कहाँ? बताओ, इसको कहीं ना कहीं से एग्जिस्ट होना है ना। तब जो है यहाँ पर जो है देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर होता है लीवर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है। ये लीवर में जो है एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। ठीक है, ये गॉल ब्लाडर करता क्या है? लीवर जो है पीत का स्त्राव करता है। क्या करता है? पीत का स्त्राव करता है। ठीक है, लीवर पीत का स्त्राव करता है। तो अब बताइए, लीवर बहुत व्यस्त अंग है, लीवर को और बहुत सारा काम है। ठीक है, तो लीवर का और बहुत सारा काम है, तो मान लीजिए कि कभी इसको क्या पता है लीवर को कि कब खा रहा है, ये चलते फिरते इसको जहाँ जोन मिलेगा जो चीज़ खाते रहेगा। कभी किसी के घर में जाएगा तो चाय पी लेगा, कहीं जाएगा तो शरबत पी लेगा, कहीं मन किया तो बादाम खा लेगा, कुछ खाते रहेगा आदमी की नहीं दिन भर। तो बताओ तो लीवर को क्या पता चलेगा कि कब कब खा रहा है? तो इसलिए जो है लीवर क्या करता है कि ये भाई कभी भूल न जाए, कभी भूल न हो जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर क्या है, एक ब्लाडर है, इसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसमें क्या होता है? पीत जमा रहता है या स्टोर रहता है, पीत जमा रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पीत का स्त्राव कहाँ से होता है? लीवर से। पीत बनता कहाँ से है? लीवर से। या पीत बनता किस में है? तो लीवर में। पीत जमा किस में होता है? तो पित्ताशय में। पीत जमा किस में होता है? पित्ताशय में, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लाडर। ठीक है, अब देखिए ये पित्ताशय से जो है ये कनेक्शन है इसमें, ये पित्ताशय से इसमें कनेक्शन है। इधर है पेनक्रियाज, इधर क्या है? पेनक्रियाज है, अग्नाशय है। ठीक है, अब देखिए ये अग्नाशय जो है शरीर का बहुत जो है एक इम्पोर्टेंस कहिए कि पार्ट है, पाचन क्रिया का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। ठीक है, करता क्या है ये? इसमें 3 गो एंजाइम है, तीनों एंजाइम है LAT, 3 एंजाइम इसमें है LAT, यानी समझिए इसको LAT। ठीक है, लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, ये जो है स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च, जिसको मंड बोलते हैं या चोकर जिसको हम लोग बोले थे नहीं। और तीसरा है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ बात समझिए, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये मान लीजिए जो निकाल रहा है भाई प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का पाचन करेगा। ठीक है, इसको जो है कंप्लीट, ये जो है तीनों को कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण पाचक रस का स्त्राव कहाँ से होता है या कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। उसमें निश्चित रूप से ऑप्शन आमाशय भी रहेगा और अग्नाशय भी रहेगा, ताकि थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक करे तो अग्नाशय की जगह आमाशय मान ले, क्योंकि नाम एक जैसा है। और हड़बड़ में देखिएगा तो टिक लगा ही दीजिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एकदम समझना है। पूछेगा कि पूर्ण पाचक रस जो है कहाँ रहता है? तो पेनक्रियाज में रहता है, अग्नाशय में रहता है। कहाँ रहता है? अग्नाशय में रहता है, जिसको हम ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी इसको बोलते हैं, सॉरी उसको नहीं ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण पाचक रस कहाँ से होता है? कहाँ से मिलता है? अग्नाशय से मिलता है। ठीक है, कौन कौन मिलता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन।
लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च या मंड का पाचन करेगा। ट्रिप्सन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोला गया। अब देखिए, समझिए बातें यहाँ पर। अब एक बात यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? अब देखिए, ये भी तो बेचारा बंद है ना, खुला हुआ थोड़े है। खुला हुआ रहेगा तो सब बह जाएगा इसमें, नहीं। और ये भी खुला हुआ रहेगा तो सीधा बह जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो अब इसको भैया, जब इसको चाहिए, ड्यूडेनम को जब चाहिए, ये कहेगा कि भैया अब हमको दीजिए, ऊपर से आ रहा है, माल आ गया, तैयार हो, ठीक है। अब आपकी आवश्यकता है, तो आपकी आवश्यकता है तो इसको बताइएगा तब ना, बिना मांगले ही दे देगा। ऐसा ही खुला छोड़ दिया तो जितना रहेगा स्टोर सब बह जाएगा, नहीं। तो ये जो है, अब इसको पता कैसे चलेगा? भैया आदमी थोड़े है जाके कहेगा ए चाचा आ गई बजर दे दो, कहेगा? नहीं कहेगा। तब क्या होगा भाई? तो ये ड्यूडेनम क्या करता है? ये दो वो जो है, दो एंजाइम का स्त्राव करता है, ठीक है। पहला एंजाइम का स्त्राव करता है ये किलो नहीं, कोलो, ठीक है, कोलोसिटोकाइनिन। ये क्या करता है? कोलोसिटोकाइनिन जो है एक स्त्राव करता है एंजाइम। कौन? ड्यूडेनम। कौन करता है? ड्यूडेनम, पकवासा जिसको बोलते हैं। अब ये जैसे ही ये स्त्राव करता है, ये पीत के लिए करता है। किसके लिए करता है? पीत के लिए करता है, ठीक है। जैसे ही ये स्त्राव करता है, ये जैसे ही इनको जो है सूचना दे देता है कि चाचा चाहिए, अब ये फट से क्या करेगा? ये एकदम दरवाजा खोल देगा कि ले जाने नहीं। तो ये किलोसाइटोकाइनिन क्या करता है? ये जो है पीत को छोड़ने के लिए बोलता है। क्या करता है? पीत छोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। पीत को छोड़ने के लिए, मतलब पीत आप दीजिए भाई, गॉल ब्लैडर में जो जमा पीत है उसको आप स्त्राव कीजिए, भोजन में मिलाइए। अब ये पीत तो दे दिया, तो इसमें पीत मिल जाएगा, ठीक है। अब इनसे चाहिए तो ये ऐसा ही दे देंगे बिना मांग ले, तो इनको भी सूचना मिलना चाहिए ना कि हाँ भाई चाहिए। तब जो है इसमें जो है सिक्रोटीन, ठीक है, सिक्रोटीन, ये जो है एक एंजाइम का स्त्राव करता है। और यही एंजाइम जो है इनको सूचना कर देता है। किसको? अग्नाशय को। अग्नाशय को सूचनार्थ कर दिया जाता है। सिक्रेटिन है जी, सिक्रेटिन, ठीक है। ये जो है इनको सूचना देता है कि भाई अब आपका जो है मटेरियल चाहिए, मतलब पकवासे चचा चाहिए, इसमें मिलाइए। आप भी कुछ मिला दीजिए इसमें। जैसे दान पेटी कैसे लोग के घूमता है लेकर के, कुछ आप भी डाल दीजिए, कुछ आप भी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। ये दे दिए पीत और ये जो है मिला दिए। ये तो पूर्ण पाचक रसे मिला दिए, कहे कि लो जितना ऊपर से ईटा पत्थर खा के आया है उस सब को पचा डाल। इसीलिए देखिएगा आदमी राक्षस है, राक्षस से कम है आज के आदमी, सब कुछ खाता है और कहेगा कि हम सर्वाहारी हैं। भगवान तुमको सर्वाहारी बनाया है? सर्वाहारी है और सब कुछ खाएगा, तो सब कुछ खाएगा। तो ये पूर्ण पाचक रस क्या करता है? जैसे ही मिलाता है, जो जो चीज ऊपर से आया है सब को कंप्लीट पचा देता है, ठीक है, पानी को छोड़कर, ठीक है। अब बताइए, अब ये जो है ये भोजन तो इधर से आया बोलस, ठीक है। अब समझिए बोलस जब आया, अब बताइए पतला नली है कि नहीं? तो पतला नली है, इधर से पीत मिला है, इधर से पूर्ण पाचक रस मिला है, तो इसको मिलावेगा तब ना जी पूरा पचेगा। तो पता चलेगा ऊपर ही लेयर पर खाली रहेगा, ऊपर वाला लेयर पच जाएगा, नीचे वाला वैसे ही काइने के रूप में इधर चला गया। तो पता चलेगा कि कुछ भात रोटी वैसे मैंने भिंडी खाएंगे तो भिंडी का सब्जी और सब साथ में निकलेगा नहीं। तो होगा क्या? ये जो है ड्यूडेनम क्या है? ये पूरा एरिया जो है दे देता है, ठीक है।
ये जो है ड्यूडेरम का काम खत्म। अब जो है जेनुनम इसको क्या करता है, मिलाने का काम करता है। क्या करता है, मिलाने का काम करता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक इसको जगह मिल गया ना। अब ये कंप्लीट जो है इसमें मिलाएगा, फेंटेगा, पूरा कंप्लीट उसको मिला देगा, ताकि पूर्ण पाचक रस और पीत दोनों जो है कंप्लीट बोलस में मिल जाए। बोलस में नहीं, काइन में मिल जाए। किसमें मिल जाए, काइन में मिल जाए। ठीक है, और ये कंप्लीट मिल करके जो है इस रास्ते से यहाँ आ जाता है। यहाँ पर एक अंगुली जैसा संरचना होता है, छोटी आंत में अंगुली जैसा संरचना होता है, जिसको बीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीली। क्या बोलते हैं, बीली। अंगुली जैसा संरचना होता है, जिसको मांसल भाग होता है, जिसको बीली बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर होता है आपका कौन सी बताए थे, जो काट के हटा दिया जाता है, अपेंडिक्स। यही अनपचा भोजन एकरा में घुस जाता है, तो अपेंडिक्स जो है गड़बड़ हो जाता है। नहीं कहते हैं अपेंडिक्स में पत्थर हो गया है, पथरी हो गया है, या फिर गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है। ठीक है, अब देखिए गॉल ब्लैडर में जब पथरी होता है तो इसका कोई उपाय नहीं है, गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिया जाता है। अब कहिएगा सर गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिया जाएगा तो ये पीत जो ये स्त्राव कर रहा है, वो पीत फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये पीत कहाँ जाएगा, ये सीधा कनेक्शन इसका ऐसा नहीं कि डॉक्टर काट के हटाता है तो कनेक्शन में काट देता है, कनेक्शन नहीं काटता, ये कनेक्शन ऐसे सीधा रहेगा। अब उस आदमी में क्या प्रॉब्लम आ जाता है, जिसका पित्ताशय निकल चुका है, उस आदमी में प्रॉब्लम यह आ जाता है कि अगर वो ज्यादा खट्टा चीज खाया तो उसको पचवे नहीं करेगा। और उस आदमी को एकदम टाइम टू टाइम भोजन करना जरूरी है। इसीलिए जिस बहुत सारी महिला का जब यूट्रस का ऑपरेशन होता है, बच्चेदानी को जब निकाला जाता है, तो किसी किसी को क्या किया जाता है, ये भी निकाल दिया जाता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। या इसमें पथरी हो गया, मान लीजिए पथरी हो गया, तो इसको तो निकालना मजबूरी है कि नहीं। यूट्रस का ऑपरेशन में कोई जरूरी नहीं है, ये पथरी को क्या करता है, निकाल देता है। अब ये पथरी जैसी इसमें होगा तो खाली इसका ऑपरेशन करके पथरी को नहीं निकलता है, ये गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर को हटा देगा तो जो है सीधा क्या डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं। अब बताइए डायरेक्ट मिल रहा है तो क्या पता यार इसका कब खा रहा है। अब मान लो कि यहाँ पीत का स्त्राव हुआ और वो सब जो है इसमें मिल गया, ये तो कंटिन्यू मिल रहा है ना। और जिस समय जरूरत है उस समय मिलवे नहीं करेगा पर्याप्त मात्रा में। अब जिस समय खाएगा उस समय ज्यादा चाहिए ना पीत, तो ज्यादा चाहिए तो वो तो भाई जितना बन रहा है एकदम पार्सल होता जा रहा है, तो जमा है ये नहीं है तो ज्यादा कहाँ से मिलेगा। तो वैसी स्थिति में फिर जो है उसको खट्टा चीज अगर खाता है तो उसको बढ़िया से पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तो इसीलिए जो है इसमें अगर जैसे ही मतलब कोई स्टोन होगा, कोई पथरी होगा, तब इसका ऑपरेशन किया जाता है कि इसको निकाल दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ आइए, जिसको हम अपेंडिक्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपेंडिक्स। इसको हम कहते हैं सिकोन। क्या बोलते हैं, सिकोन बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से जो है ये बड़ी आंत चालू हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा बड़ी आंत ऐसे। ठीक है, बड़ी आंत ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए भोजन का तो पूर्ण पाचन यही हो जाता है। किसमें हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण अवशोषण एवं पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता। यानी पूर्ण पाचन हमारा कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में, और पूर्ण अवशोषक भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है छोटी आंत को पूर्ण जो है पाचन एवं अवशोषक। ठीक है, शोषक क्रिया ये किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। अब देखिए, अब भोजन जो है ये पचा हुआ आ गया। ठीक है, इस यहाँ पर जो भोजन आया ना, जो छोटी आंत से जो कंप्लीट पच गया, इसको काइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। तो देखिए भोजन कैसे कैसे, मुंह में गया तो बोलस, आमाशय से निकला तो काइन,
और छोटी आंत से निकला तो काइल बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो भोजन किए थे, भात रोटी जो भी खाए थे, तो वो कलर पीले नहीं ना रहेगा जी। कोई जरूरी है कि सब पीला ही रहेगा? कोई कोई पीला भी हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें तो पीला नहीं ना रहेगा। लेकिन हमारे जो शरीर से जो निकलता है पैखाना, वो पीला होता है कि नहीं होता? तो पीला होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो है ये पचा हुआ पूर्ण भोजन आता है, ये एकदम लिक्विड में रहता है। कैसा रहता है? एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये बड़ी आंत में जैसे ही जाता है, बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का पूर्ण पाचन होता है। पानी का पूर्ण पाचन होता है। जब पानी का यहाँ पर पूर्ण पाचन होगा, तब बताइए, तब उसमें जो लिक्विड में मिला हुआ है, मतलब भोजन पचा हुआ, वो क्या है? सूखा हो जाएगा कि नहीं? मतलब उसमें पानी एकदम कम से कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो कम से कम मात्रा में रहेगा पानी। तो यही जो है पैखाना जो है क्या है, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं बड़ी आंत का, ये वाला पार्ट को कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? एसेंडिंग कोलोन। हम लोग पढ़े ना मैथ में, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये हो गया एसेंडिंग कोलोन, माने बढ़ रहा है। बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? एसेंडिंग बोलते हैं जी, एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, घूम गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। और फिर नीचे आ गया तो क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और यहाँ से ये आया तो अधवेन आया, तो इसको कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको? खंड को क्या बोलेंगे? जैसे रेखा का टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसको कि मतलब सिगमेंट बोलते हैं ना जी उसको। तो सिगमेंट कोलोन क्या हो जाएगा? ये सिगमेंट कोलोन। यादें हुआ ना यहाँ से, तो इतना पार्ट को कहते हैं सिगमेंट कोलोन। तीनों पार्ट लिख दीजिए बड़ी आंत का। बड़ी आंत का तीनों पार्ट, पहला क्या हो गया? एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, बड़ी आंत को क्या कहते हैं? कोलोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होगा? ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा क्या होगा? डिसेंडिंग कोलोन। और नीचे जो आधा आ गया उसको क्या बोलेंगे? सिगमेंट कोलोन। सिगमेंट कोलोन। और यही है गुहा। ये है मलाशय, कहिए मलाशय। ठीक है, मल द्वार, गुहा। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत के चार पार्ट कौन कौन? एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिगमेंट कोलोन। आधा पर बच गया, ये आधा पर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिगमेंट कोलोन। ठीक है, ये सिगमेंट कोलोन। इसके बाद हमारा मलाशय है, जहाँ पर मल आकर के जमा हो जाता है। मल आकर के यहाँ पर क्या होता है? जमा हो जाता है। और यही जो है गुहा से जो है निकल जाता है, गुहा से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाचन क्रिया हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही जो है हमारे शरीर में जो है पाचन का माने भोजन का जो है पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है।